हेलो स्टूडेंट, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैं अलका मिश्रा कक्षा 9 के बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने आपके कक्षा 9 के जीव विज्ञान विषय के संक्रामक रोग प्रसार के साधन टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं संक्रामक रोग और उनके प्रसार के साधन। संचरणीय रोग। संक्रामक रोग दो प्रकार से फैलते हैं, एक संचरणीय रोग, एक असंचरणीय रोग। संचरण का मतलब होता है फैलने वाला, संचरण करने वाला। संचरणीय रोग ये ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों, विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों तथा प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, इनके माध्यम से संचरणीय रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों के रोगाणु वायु, जल, भोजन या एक दूसरे के संपर्क में आने से तथा कीटों द्वारा संचारित होते हैं। ये रोग बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित होते हैं। बच्चों, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो संचरणीय रोग उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, दूषित भोजन संपर्क में आने से भी फैल सकते हैं। इसी कारण इन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। असंचरणीय रोग, ये रोग बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते। जो रोग बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, उन्हें असंचरणीय रोग कहते हैं। जैसे डायबिटीज़, कैंसर, एनीमिया, क्वोशरकोर आदि असंचरणीय रोग हैं। संक्रामक रोग मुख्य रूप से वायु, जल या लैंगिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं, जिन्हें निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे बच्चों, अगर हवा में आप हैं, हवा तेज़ चल रही है, तो हवा के माध्यम से भी संक्रामक रोग फैलते हैं। हवा के माध्यम से कैसे फैलते हैं? जैसे यहाँ देखिए, जब कोई रोगी व्यक्ति खांसता है या छींकता है, तो उसके मुंह से निकली सूक्ष्म बूंदों का क्षेत्र, ये जो जितनी भी सूक्ष्म बूंदें हैं बच्चों, इनका क्षेत्र, उसके मुंह और नाक से छोटे छोटे बूंद जैसे कण बहुत वेग से बाहर निकलते हैं। जो व्यक्ति रोगी के निकट आता है तो ये सांस के रास्ते से पास वाले अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उससे भी संक्रमित कर देते हैं। ये व्यक्ति देखिए, इसके रोग से निकली छींक से ये पूरा गोल गोल एक क्षेत्र कवर हुआ, जिससे इसके छींटे वायु के साथ ज़मीन पे भी गिर गए और कुछ दूरी पर भी उछल के गिरे और रोशनदान से बाहर भी चले गए। तो इस प्रकार ये हवा के माध्यम से पूरे उसमें फैल जाते हैं और जब भी कोई व्यक्ति, वहाँ खड़ा व्यक्ति सांस लेता है तो वो उसके भी संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ पर अधिक भीड़ होती है, उस स्थान पर हवा से फैलने वाले रोगों के संक्रमण की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। दूषित वायु से रोगों का संक्रमण रोगी के पास खड़े व्यक्ति को होने की अधिक संभावना होती है। इसीलिए आप बच्चों देख रहे हैं कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रोग संक्रामक रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है हवा के माध्यम से, इस और कई तरह से। इसी तरह बच्चों, पानी से फैलने वाले जो संक्रामक रोग हैं वो कैसे? जब कोई बीमार व्यक्ति के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते और कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने उसे पी लेता है तो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हैजा, पेचिश, बहुत सारे रोग फैलते हैं। फिर है लैंगिक संपर्क से। जब दो व्यक्ति शारीरिक रूप से लैंगिक क्रियाओं में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो भी सूक्ष्म जीव रोग से संक्रमित व्यक्ति द्वारा दूसरे तक पहुंच जाता है, जैसे कि सिफिलिस,
एड्स, ये सब संक्रमित रोग हैं। जंतुओं के द्वारा, कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जंतु रोगाणु यानी संक्रमण करने वाले कारक को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचा देते हैं, अतः ये भी अस्वस्थ करने का काम करते हैं, जिन्हें रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। संक्रमित कुत्ता, नेवला, बंदर आदि जंतु भी रेबीज फैलाते हैं और उनकी लार से भी यह रोग फैलता है। मच्छर, मक्खी, पिस्सू आदि भी संक्रमण करने वाले कारक हैं जो रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो ये 4 माध्यम हैं जिनके माध्यम से संक्रामक रोग फैलता है और यह मुख्यतः वायु, जल, लैंगिक संपर्क के माध्यम से अधिकतर फैलता है। तो इस प्रकार बच्चों, ये आज आपका संक्रामक रोग प्रसार के साधन टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।